Vani and welcome back to the channel Maths by Vani. So this video is going to be an introduction video for chapter number 12, that is factorization of class 8. So now let's start our introduction part. सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि factorization जो हमें चैप्टर को पढ़ना है ये इसका मीनिंग क्या है. Factorization means expressing a mathematical expression as a product of its factors. अब factors आपको पता ही है, factors multiples क्या होते हैं. So हमारा जो factorization होता है वो एक mathematical expression को express करने का तरीका है as a product of its factor. अब जैसे कि मान लेते हैं प्रोडक्ट, हमने एक नंबर लिया 24, ठीक है. अब 24 हमने नंबर लिया एंड मैंने आपसे बोला कि मुझे इसके फैक्टर्स बताने, मल्टीपल्स नहीं फैक्टर्स. सो फैक्टर्स हम क्या देखेंगे कि ये कौन कौन सी टेबल्स में आ रहा है. दैट इज 2 इंटू 12. देखो सबसे पहले तो 1 में भी आएगा, 1 इंटू 24, देन 2 इंटू 12, 3 8 ज़ा, 4 6 ज़ा, 5 में नहीं आता है, 6 में आता है, 6 7 8 में आता है, 8 3 ज़ा, and then 12 2s are also 24 1s are 24. So that means 1 2 3 4 5 6 7 8 हमारे पास इसके फैक्टर्स होंगे किसके, 24 के. अब यहाँ पर देखो एक चीज समझ लेते हैं हम. These factors could be numbers, variables, algebraic expressions और combinations of दीज. अब इसका कहने का मतलब क्या है कि जो हमारे पास, जैसे कि हमने पॉलिनोमियल्स हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, इस हिसाब से हमारा क्या होगा, ये फैक्टराइजेशन डिफाइन होगा कि इट कुड बी नंबर्स, वेरिएबल्स, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस और कॉम्बिनेशंस ऑफ दीज. अब इसको हम डिटेल में समझते हैं. अब बेसिक चीज़ें डिस्कस करने के बाद हम और भी ज़्यादा बेसिक चीज़ पर आते हैं. बेसिकली फैक्टराइजेशन के अंदर एक हमारी दो चीज़ें रहने वाली हैं, टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशन. सो हम ये जो हमारे टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशन है हम इनके ऊपर बात करेंगे. सो जैसे कि हमारे पास फर्स्ट पार्ट है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस. एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस आपको पता है ये क्या होते हैं, वो हमने पहले भी चैप्टर्स में किया हुआ है. एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, 3a स्क्वायर प्लस b प्लस 6ab स्क्वायर. बेसिकली ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है. ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगी जिसको कि हम क्या कर सकते हैं, फैक्टराइज करेंगे एंड फैक्टर्स कैसे करने हैं वो हम आगे डिटेल में समझेंगे. नेक्स्ट हमारे पास आता है दूसरा मोनोमियल्स. अब मोनोमियल्स आपको पता है कि मोनो, मैंने आपको बताया था याद करने का मेथड, मोनो यानी कि 1, जिसका कि सिर्फ और सिर्फ एक बेस होता है. यहाँ पर देखो 3a स्क्वायर भी, 4ab स्क्वायर, इसके साथ और कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन या कोई दूसरा एक्सप्रेशन नहीं है. ये सिंगल ही रहता है, अकेला ही रहता है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज मोनोमियल. सो अब समझो कि टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशन हमने क्यों डिस्कस किया, क्योंकि फैक्टराइजेशन में ये दोनों चीज़ें ही बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली हैं. एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन रहता है, ये आपको पता ही है कि जब भी दो या दो से ज़्यादा एक्सप्रेशंस को कंबाइन किया जाएगा प्लस माइनस डिवाइड मल्टी प्लस माइनस के साथ, सो उसको हम क्या बोलते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं. नेक्स्ट मोनोमियल्स. मोनोमियल्स आपको पता है ये जो सिंगली काम करते हैं, जिनके साथ और कोई एक्सप्रेशन ऐड नहीं होता है, कोई प्लस माइनस का साइन नहीं होता है, वो मोनोमियल्स होते हैं. सो आफ्टर डिस्कसिंग टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशन, जो कि हमारा छोटा सा ही टॉपिक था, नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक. यहीं से आपके क्वेश्चंस बनेंगे, यहीं से आपको उनको सॉल्व करने की हिंट्स मिलेंगी. सो आवर टॉपिक इज मेथड्स ऑफ फैक्टराइजेशन. ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा. सो सबसे पहला, अच्छा देखो एक काम करते हैं, फैक्टराइजेशन को हम थोड़ा सा इजी वे में समझते हैं. जो मैंने स्टार्टिंग में आपको डेफिनेशन बताई वो मैथमेटिकल डेफिनेशन थी. यहाँ पर हम उसको अगर मैं शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन करूँ तो फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है, एक बहुत ही बड़ी एक्सपैंडेड वैल्यू, ठीक है, जो एक्सपैंड होके मिली हुई है, उसको हमें फैक्टर्स के थ्रू, मतलब फैक्टर्स यूज करके हमें क्या करना है, शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है. सो उसके लिए आपको मेथड्स लगेंगे एंड मेथड समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. सो मेथड्स ऑफ फैक्टराइजेशन इज कॉमन फैक्टर्स मेथड. सबसे पहला मेथड हमारा आता है कॉमन फैक्टर्स मेथड. फाइंडिंग कॉमन फैक्टर्स फ्रॉम ऑल टर्म्स एंड फैक्टर इट आउट. देखो हमें क्या होता है कि कुछ टर्म्स या एक्सप्रेशंस दिए हुए होते हैं एंड हमें बोलते हैं कि इसको फैक्टराइज करो. सो एक मेथड होता है कि जो जितने भी उसके अंदर कॉमन चीज़ें हैं, फैक्टर्स भूल जाओ अभी, ठीक है, उसके अंदर जितनी भी कॉमन चीज़ें हैं हमें क्या करना है, उन सबको बाहर निकालना है और जितनी भी चीज़ें अलग अलग हैं उनको अलग एक ब्रैकेट में बंद कर देना है.
सो चलो यहाँ पर देखो, मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ, बेसिकली 3 एग्जाम्पल से समझाऊंगी ये, ठीक है। 2x प्लस 8 लिया एक मैंने लिया 4x स्क्वायर प्लस 12x, ठीक है, बस ये वाला लिया। और एक लिया मैंने 8x स्क्वायर प्लस 16x प्लस 24। अब हम क्या करेंगे, अब हमें क्या करना है, फाइंडिंग कॉमन फैक्टर। सबसे पहले कॉमन चीजें देखते हैं। कॉमन चीजें इसके अंदर क्या है, देखो ये 2x है, इसके साथ एक वेरिएबल है 2 के साथ, बट 8 के साथ नहीं है, तो दैट मीन्स हम वेरिएबल तो कॉमन नहीं ले सकते, तो वेरिएबल अलग ब्रैकेट में जाएगा। यहाँ से देखो 2 and 8 ये दोनों कॉमन से हैं। अगर मैं 2 को बाहर लेती हूँ, सो दैट मीन्स यहाँ पर x बचेगा प्लस 2 4s are 8, यहाँ पर 4 हो गया। अब ये हो गया हमारा फैक्टराइज। अगर मैं इसको आपको कहूँ कि दोबारा से चेंज करो तो कोई चेंजेस नहीं आएंगे। 2 इंटू एक्स इज 2x प्लस 2 इंटू 4 इज 8, सो दैट मीन्स 2x प्लस 8 हमें सेम वो मिल गया। यहाँ पर देखो 4x स्क्वायर प्लस 12x। अब यहाँ पर हमारे पास x पावर 2 है, यहाँ पर x पावर 1 है। अगर हम x पावर 1 कॉमन लेते हैं तो बात बन जाएगी। x स्क्वायर कॉमन नहीं ले सकते क्योंकि इसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्ट है इसका। सो यहाँ पर हमने क्या किया, 4 को अगर मैं कॉमन लेती हूँ तो 4 3 ज़ा 12 हमें पता है। सो यहाँ पर हमारे पास रहा x, क्योंकि अगर हमने इस x से एक x ले लिया सो दैट मीन्स हमारे पास ये सिंगल रह गया। सो 4x बाहर एक ब्रैकेट में एंड x प्लस 3 एक ब्रैकेट में, ठीक है। नेक्स्ट 8x स्क्वायर प्लस 16x प्लस 24। अब जो सेम यहाँ पर था क्वेश्चन में फर्स्ट वाले में, वो चीज़ यहाँ पर भी है। यहाँ पर इसके पास x पावर 2 है, यहाँ पर x है, ठीक है। तो चलो अगर हम इनको देखें तो हम बात बना सकते हैं कि भाई हमने x कॉमन ले लिया एंड इसके बाद क्या करें, यहाँ पर x एक बचा तो हमने x को अकेला नहीं किया, उसके पार्टनर को हमने बाहर निकाल लिया। बट यहाँ पर हमारे पास 24 के साथ कोई वेरिएबल नहीं है, ये 24 सिंगल है। सो दैट मीन्स यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो नंबर होता है हमारा हम उसको ही लेंगे। सो 8 हमने कॉमन ले लिए क्योंकि हमें पता है कि 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 एंड 8 3 ज़ा 24। सो ये x स्क्वायर एज इट इज, यहाँ पर 2x हो जाएगा प्लस यहाँ पर अकेला 3 रह जाएगा, ठीक है। अब इसको अगर हमें फर्दर फैक्टराइज करना है सो वो आपको आगे एक्सप्लेन किया जाएगा। अभी सिर्फ और सिर्फ इतना बताया है कि जब आपको दिखे कि किसी एक्सप्रेशन के अंदर या टर्म्स के अंदर कॉमन चीज़ें हैं, सो कॉमन चीज़ें जो हैं उनको आप सिंगली बाहर निकाल लेंगे एंड जो दूसरी वाली हैं उनको एक ब्रैकेट में रख देंगे। Now B part means another method we are having is factorization by regrouping. So ये कब यूज होता है, used when there is no common factor in all terms. देखो कई टर्म्स एक्सप्रेशंस ऐसे मिलेंगे आपको जिनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। मतलब कि क्या कहने का मतलब है हमारा कि हमें नहीं होगा ऐसा कि एक ही टर्म हमें दी हुई है। जैसे यहाँ पर मैंने आपको एग्जाम्पल एक्सप्लेन किया था फर्स्ट वाले मेथड का कि 4x स्क्वायर प्लस 8 है या 2x स्क्वायर प्लस 8 कुछ इस टाइप से है। बट अगर ऐसा नहीं है तो हम क्या करते हैं, when there is no common factor in all terms but by rearranging and grouping terms we can factorize the question. अब यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल लेकर चलती हूँ, एक्सप्लेन करती हूँ। एग्जाम्पल है ax प्लस बी वाई प्लस बी एक्स प्लस ए वाई। अब देखो यहाँ पर क्या है हमारे पास कि सब चीज़ें अलग अलग हैं। हमें पता है कि हम यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं ले सकते हैं, बट हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे रीअरेंजमेंट कर सकते हैं। अब जैसे देखो ax प्लस ए वाई को एक साथ कर सकते हैं एंड bx प्लस बी वाई को एक साथ कर सकते हैं। एक चीज़ और बताऊंगी अभी। अब यहाँ पर देखो इसके अंदर अलग अलग सेपरेट बात करते हैं। ये हमारे पास a है, इन दोनों में कॉमन क्या है, a कॉमन है, सो दैट मीन्स a कॉमन लिया, x प्लस वाई रह गया सिंगल। यहाँ पर हमारे पास क्या है, b कॉमन है, सो b लिया, यहाँ x प्लस वाई रह गया। अब इस क्वेश्चन को आप यहाँ एंड नहीं करके आओगे, यहाँ पर देखो हमें क्या करना है, a प्लस बी को एक ब्रैकेट में करना है एंड x प्लस वाई को एक में, क्योंकि ये दोनों अलग अलग हैं बट कहीं ना कहीं ये सेम है, ठीक है। सो a प्लस बी एक ब्रैकेट में, x प्लस वाई एक ब्रैकेट में। अब बहुत बच्चों का क्वेश्चन होगा मैम आपने a को और b को एक साथ ले लिया, तो आपकी वो कंप्लीट विश है, आप ले लो ax प्लस bx
प्लस पहले मैंने ए एक्स और बी एक्स को कॉमन लिया, इसके बाद बी वाई प्लस ए वाई को कॉमन लिया। अब यहाँ पर देखो सिंगल सिंगल देखेंगे, अब यहाँ पर x वेरिएबल साथ में कॉमन है, सो a प्लस बी यहाँ पर रह जाएगा, x वेरिएबल बाहर, यहाँ पर y वेरिएबल बाहर लेंगे, सो b प्लस ए, या बेसिकली देखो b प्लस ए है तो a प्लस बी टेक्निकली यही रहेगा। सो x आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो a प्लस बी प्लस वाई, एंड b प्लस ए है सो a प्लस बी भी हो सकता है ये। अब यहाँ पर देखो हमारे पास x प्लस वाई है एंड a प्लस बी है, सो x प्लस वाई एक होगा एंड a प्लस बी एक होगा। सो यहाँ पर हमारे पास क्या था, सबसे पहले a प्लस बी था, दूसरे में x प्लस वाई आ गया, बट यहाँ पर पहले x प्लस वाई a प्लस बी, ये कोई फर्क नहीं डालेगा। अब देखो एक चीज देखो, 2 इंटू 3 है, ये भी 6 है, 3 इंटू 2 है, ये भी 6 है। तो कहने का मतलब ये है कि मल्टीप्लीकेशन में चाहे a प्लस बी पहले हो, x प्लस वाई पहले हो, कोई फर्क नहीं डालेगा। Now the last method we are having is factorization. Now the last method we are having is factorization using identities. So basically इसमें सिर्फ 3 आइडेंटिटीज यूज होंगी, बहुत बेसिक आइडेंटिटीज हैं, आप सब ने पढ़ी हुई हैं। सो सबसे पहली आइडेंटिटी हमारे पास आएगी a प्लस बी होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला सबको पता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, एक्सप्लेन करने की नीड नहीं है फॉर्मूले को। a माइनस बी का होल स्क्वायर, नेक्स्ट फॉर्मूला इज a माइनस बी होल स्क्वायर, सो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। एंड थर्ड फॉर्मूला बहुत ही छोटा सा, इजी सा, बेसिक सा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या मतलब हुआ, a माइनस बी इंटू a प्लस बी। ठीक है, अब इसको हम डिटेल में समझते हैं कि हमारे पास जब एक एक्सप्रेशन आएगा तो हमें उसे कैसे फैक्टराइज करना है। नाउ अनदर मेन टॉपिक इज फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो इस चैप्टर के अंदर ना कोई भी टॉपिक हम ऐसा नहीं कह सकते कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि हर छोटी से छोटी चीज़ अनदर टॉपिक से लिंक कर रही है। सो यहाँ पर देखो क्या है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स वाला भी एक हमारा मेथड होता है, जो कि ये वाला रहने वाला है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब आपको मिलेगी तो हमें मिडिल टर्म्स को क्या करना है, स्प्लिट करना होता है। सो देखो यहाँ पर हमने लिखा है, स्टेप्स लिखे हुए हैं, आप ये स्टेप्स को नोट डाउन करना, नोट्स बनाना प्रॉपर, एंड तब हम सॉल्व करेंगे। चलो यहाँ पर देखो मैं लेती हूँ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, इस फॉर्म में ये एक्सप्रेशन होगी। सो लेट्स टेक एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर 1 है, 1x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5x प्लस 6। अब ऐसा कोई एक्सप्रेशन है हमारे पास, दैट मीन्स a इज इक्वल्स टू 1, b इज इक्वल्स टू 5 एंड c इज इक्वल्स टू 6। ठीक है, ये x भी लेते हैं हम। अब यहाँ पर अभी x मत लो, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ नंबर लो, वेरिएबल नहीं लेना हमें सिर्फ और सिर्फ नंबर्स लेने हैं। सो यहाँ पर अब हम देखो क्या करने वाले हैं, मल्टीप्लाई a इंटू सी, स्टेप बाय स्टेप हम करेंगे। मल्टीप्लाई a इंटू सी, सबसे पहले a इंटू सी, सो 1 इंटू 6 इज इक्वल्स टू 6 हो गया, हमें पता है ये। चलो नेक्स्ट है, फाइंड 2 नंबर्स विच गिव्स प्रोडक्ट एज a इंटू सी। अब यानी कि 6 के हमें फैक्टर बताने हैं। अब फैक्टर क्या क्या है, 1 इंटू 6 है, 2 इंटू, देखो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 1 इंटू 6, 2 इंटू 3, 3 इंटू 2, 6 इंटू 1, यही 4 फैक्टर्स रहने वाले हैं इसके। नेक्स्ट इसने बोला हमें एंड एडिशन एज बी। अब एडिशन एज बी इनमें से कौन कौन दे रहा है वो देखना है आपको। 1 इंटू 6 एडिशन दे रहा है, 1 प्लस 6 इज 7, 6 प्लस 1 7, सो ये तो नहीं होगा। अब 3 प्लस 2 प्लस 3 इज 5, 3 प्लस 2 5, तो यानी कि ये वाला हमारा सही जाएगा। ठीक है, सो दैट मीन्स हम ले रहे हैं 3 एंड 2। अब स्प्लिट द मिडल टर्म, देखो इसको कैसे करते हैं, हमें एक्स स्क्वायर प्लस 6 है, ठीक है 6 है, सो यहाँ पर 6 आएगा एज इट इज, इसको एज इट इज रखना है। जितना भी स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, स्प्लिट द मिडल टर्म, अब स्प्लिट करना है 5 को। सो 5 को हम कैसे करेंगे, हमें पता है 3 इंटू 2 इज 6 एंड 3 प्लस 2 इज 5, सो
3x प्लस 2x। ऐसा करने से देखो कोई असर नहीं हुआ हमारी एक्सप्रेशन पे। क्यों? हमने 5x को ओपन कर दिया। आप ऐसा समझ लो कि हमने 6 के फैक्टर्स लेकर जो कि 5 को एडिशन बना रहे थे, हमने क्या करा उसके अंदर 5 को एक्सपैंड कर दिया उस फॉर्म में। सो दैट मीन्स देखो 6 हमारे पास ऐसे ही था 2 × 3 6 एंड 3 + 2 हमें पता है हमारा 5x हुआ। सो अब यहाँ पर क्या करेंगे, फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज बाय ग्रुपिंग, लास्ट स्टेप हमारा। सो यहाँ पर देखो क्या है हमारे पास, x² + 3x। पहले ये वाला एक्सप्रेशन देखो, इसको छुपा दिए, ये देखो, ठीक है, x² + 3x है। सो x कॉमन लेंगे क्योंकि यहाँ पर x पावर 2 है, यहाँ पर x की पावर सिंगल है। सो x कॉमन लेंगे। सो यहाँ पर तो एज इट इज x रह गया, क्योंकि 2x में से अगर एक x बाहर चला गया तो अंदर एक ही तो x रहा। सो x प्लस, अब 3 के साथ x वेरिएबल था, वो पूरा ही बाहर चला गया तो 3 अकेला रह गया। अब यहाँ पर 3 हो गया। अब प्लस, अब इस एक्सप्रेशन को देखो, ये यहाँ पर 2x + 6 है हमारे पास, ठीक है। सो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया कि 6 के साथ कोई वेरिएबल नहीं है, सो वेरिएबल कॉमन नहीं आएगा, सिर्फ नंबर कॉमन आएगा। यहाँ पर हमने लिया 2 कॉमन। अब यहाँ पर देखो x, क्योंकि 2 तो पूरा बाहर आ गया, x अकेला रहा, प्लस अब 6 पूरा बाहर नहीं आएगा, सो दैट मीन्स 2 × 3 = 6। सो यहाँ पर 3 हो गया। समझ आया? 6 को हमने बेसिकली 2 से डिवाइड कर दिया तो हमारे पास ये 3 रह गया। अब यहाँ पर x + 2 समवेयर ये एक जैसे हैं एंड यहाँ पर x + 3। आपको और एक एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ खुद से एंड ये आप मुझे सॉल्व करके बताएंगे। x² + 7x + 12, ये आपको मुझे करके कमेंट्स में बताना है कि आपका आंसर क्या आया एंड आपने इस मेथड को अप्लाई किया नहीं किया, समझ आया या नहीं आया। द लास्ट कॉन्सेप्ट ऑफ दिस चैप्टर, डिवीजन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, यानी कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का क्या है, हमारा डिवीजन भी होता है। मोनोमियल, इसमें 2 ही चीज़ें रहने वाली हैं, मोनोमियल बाय अदर मोनोमियल। अब जैसे कि मान लो मैंने एक एक्सप्रेशन लिया 12x³ y / 4xy, ठीक है, ये मैंने लिया क्योंकि वो क्या कह रहा है, मोनोमियल बाय अदर मोनोमियल, दैट मीन्स मोनोमियल का मोनोमियल से होगा। सो यहाँ पर देखो हम कैसे करते हैं, 12x × x × x × y / 4 × x × y। अब यहाँ से देखो 4 × 3 = 12, ये x से कैंसिल, ये x यहाँ कैंसिल, y यहाँ पर कैंसिल। सो दैट मीन्स 3x² क्या बचेगा हमारे पास, आंसर बचेगा। इसको आप कैसे कर सकते थे, 12/4 एज इट इज x³ y / xy, या फिर 12/4 एज इट इज x, यहाँ पर देखो पावर 3, अब हमने एक्सपोनेंट वाला रूल लगाना है, 3 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है, सो 3 - 1। अब यहाँ पर y है, सो 0 - 1 - 1 0। अब 1 - 1 0 होगा, y पावर 0, समथिंग पावर 0 इज ऑलवेज इक्वल टू 1। सो इसका कोई बेसिकली रोल नहीं रहता है। सो ये देखो 4 × 3 = 12, 3x² एंड ये 1 है ही है, सो एज इट इज। सो दोनों बहुत सारे मेथड से इसको करने के, आप कोई भी मेथड अप्लाई करना। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको एक एक चीज़ क्लियर होगी कि इस चैप्टर के अंदर जो हमने इंट्रोडक्शन में चीज़ें समझी हैं वो एक्सरसाइज में कितनी इम्पॉर्टेंट रही हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास है पॉलिनोमियल बाय मोनोमियल। सो एक एग्जाम्पल लेते हैं, 6x² + 9x / 3x, ठीक है, 6x² + 9x / 3x मैंने ले लिया। अब हम इसको क्या करते हैं, फैक्टराइज करेंगे। यहाँ पर देखो हमें क्या करना है, अब या इसके 2 मेथड है, दोनों मेथड मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। या तो एक इस तरीके से होता है 3x² / 3x, बीच में प्लस का साइन है, सो प्लस 9x / 3x। अब अगर मैंने अपनी एक्सप्रेशन को ऐसे लिखा है तो कोई चेंजेस नहीं हुए हैं, हमने बेसिकली 3x को स्प्लिट कर दिया। ये जो पूरा अपॉन में 3x है ये एलसीएम लेकर ही तो आया है। सो यहाँ पर अगर मैंने 3x अलग अलग लिख दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो 3 × 2 = 6, अब यहाँ पर भी x से एक x कैंसिल, सो 2x प्लस ये x से पूरा कैंसिल, 3 × 3 = 9, सो 2x + 3, ये हो गया हमारा आंसर। अब एक चीज़ और,
6x स्क्वायर प्लस 9x अपॉन 3x। ठीक है, ये चीज़ रहेगी। अब यहाँ पर देखो हमारे पास, हमें पता है कि 3 की टेबल में 2 और 9 6 और 9 दोनों आते हैं एंड साथ में x तो है ही है। सो अगर मैं यहाँ पर 3x कॉमन ले लूँ बाहर, ठीक है, सो यहाँ पर देखो सबसे पहले 3x कॉमन लिया, सो 3 2 जार 6, 2 यहाँ पर रहा, एक्स स्क्वायर पूरा नहीं जाएगा, सो x यहाँ पर अकेला, क्योंकि एक x इसका पार्टनर बाहर चला गया एंड ये अकेला रह जाएगा, प्लस 3x एंड 9x, सो 3 3 जार 9 अपॉन में 3x। सो अगर इसको यहाँ कैंसिल कर दोगे तो आंसर तब भी ऐसे ही आएगा। यानी कि मुझे ये एक्सप्लेन करने का जो मतलब मेरा मोटो है वो ये है कि आपको समझ आना चाहिए कि आप कितने सारे तरीकों से फैक्टराइजेशन कर सकते हो, डिवीजन कर सकते हो फैक्टराइजेशन के अंदर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को। सो आपको हर चीज़ को अच्छे से समझ के एंड देन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर इंट्रोडक्शन पार्ट। आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। इस चैप्टर को ये नहीं समझना है कि ये तो बहुत ही बेसिक सा चैप्टर है, इसके अंदर बहुत सी चीज़ें हैं जिसमें बच्चे गलतियां करते हैं एंड वो हम जब क्वेश्चंस पार्ट करेंगे तब वहाँ पर हम देखेंगे एंड समझेंगे। आई होप आप लोगों को कोई डाउट क्वेरी नहीं होगा। स्टिल कोई डाउट क्वेरी रहती है सो यू कैन टेक देम इन कॉमेंट सेक्शन और ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल एज वेल, एंड वहाँ पर भी आपको वर्कशीट्स कराई जाएंगी आफ्टर वी कंप्लीट दिस सिलेबस ऑफ क्लास 8 एंड वहाँ पर आपको सैम्पल पेपर्स भी सॉल्व करवाए जाएंगे विद एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। सो नाउ विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो इन विच वी विल बी स्टार्टिंग आवर एक्सरसाइज पार्ट एंड मेकिंग दिस कॉन्सेप्ट more strong. Till then, keep practicing. Make sure to subscribe the channel, press the bell icon and do share this video.